रणबीर बजा रहे हैं अपने लव की घंटी। कटरीना के लिए हो रहे हैं वो सेंटी। लेकिन इस बार केयरफुल रहना रणबीर। न्यूयॉर्क में फिर एक बार कहीं फोटोग्राफर्स क्लिक ना कर लें कटरीना को इन बिकिनी एंड पैंटी। जान है तो जहान है। All the fame means nothing if you don't have good health to enjoy it. रणवीर, the only silver lining to this episode is that आपकी बिगड़ गई सेहत। लेकिन कम से कम आपको पता चला कि दीपिका के दिल में आपके लिए कितनी है चाहत। बॉलीवुड में यही चला आ रहा है किस्सा। एक आइटम गर्ल ही आजकल ले रही है लाइमलाइट का बड़ा हिस्सा। प्रियंका, आप शायद ये जान चुकी हो कि आइटम नंबर से ही दीपिका की फिल्म में आप जमा सकती हो अपना सिक्का। What nonsense! कंगना को नहीं बनना है सेट पर डायरेक्टर की तरह डिसीजन मेकर। On the big screen, Kangana is known to be a risk taker. But this time she does not want to be accused of being a child molester. I would say it was very sensible of her. हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंटलाइज। कंगना ने 17 साल के बालक के साथ अडल्ट सीन कर दिया रिफ्यूज। कटरीना अब रणबीर के प्यार के मामले में नहीं सुनना चाहती कोई भी एक्सक्यूज। शायद ने अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए रणबीर की इमेज को किया यूज। पॉर्न स्टार सनी पर बनेगी अ डॉक्यूमेंट्री एंड दैट इज द लेटेस्ट न्यूज। खबरें और भी हैं बट लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। और टेंटलाइज नंबर 10 बने हैं रणबीर कपूर, जो शायद कटरीना के प्यार में पूरी तरह से लट्टू हो गए हैं। अब वो खुद कटरीना के लिए फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अपेरेंटली रणबीर ने कटरीना के साथ एक हश हश बर्थडे सेलिब्रेशन भी मनाया और दोनों लवर्स अपेरेंटली लेने जा रहे हैं रोमांटिक का वेकेशन इन न्यूयॉर्क। लगता है प्यार करना बन गया है इन दोनों लवर्स का वोकेशन। रिपोर्टेडली रणबीर कटरीना के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म है जग्गा जासूस और लगता है कटरीना इसी बहाने सारा दिन सेट पर रणबीर की जासूसी करेंगी। इबिजा में ओशो से आबिसा में कैट्स के बिकिनी फोटोज लीक होने से जो हंगामा होने के बावजूद रणबीर कटरीना के साथ एक और वेकेशन मनाने की सोच रहे हैं। रणबीर ने हाल ही में अपने बर्थडे पर मीडिया के सामने तो कहा कि इट्स गोना बी अ वर्किंग बर्थडे फॉर मी, लेकिन फिर भी खबर है कि रणबीर ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर कटरीना के साथ मनाया अपना बर्थडे। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि कटरीना गई थी रणबीर के घर उन्हें बर्थडे सरप्राइज देने के लिए और रात को उन्होंने वहीं पर सरप्राइज दिया। लगता है रणबीर के पेरेंट्स जब भी मुंबई के बाहर जाते हैं तो दो लवर्स के दबे अरमानों को पंख लग जाते हैं। वी विश दीस टू लव बर्ड्स सून फाइंड एन आइडियल नेस्ट फॉर देयर नेक्स्ट रॉन्डेवू। रणबीर जब कटरीना को देखते हैं तो दूर हो जाती है उनकी थकान। कटरीना को अपने साथ रखने के लिए उन्होंने खोल दी है प्रोडक्शन की दुकान। चाहे रणबीर के पेरेंट्स उन्हें कितना भी रोके पर नहीं छोड़ेंगे वो कटरीना को वो करने का मुकाम। व्हाट्स योर टेक सिमी? रणबीर बजा रहे हैं अपने लव की घंटी। कटरीना के लिए हो रहे हैं वो सेंटी। लेकिन इस बार केयरफुल रहना रणबीर। न्यूयॉर्क में फिर एक बार कहीं फोटोग्राफर्स क्लिक ना कर लें कटरीना को इन बिकिनी एंड पैंटी। टेंटलाइज नंबर 9 बनी है कटरीना कैफ, जो शायद इतनी पॉजेसिव हो गई है कि वो रणबीर को दूर रखना चाहती है अनुष्का और प्रियंका से। इतना ही नहीं, यश चोपड़ा के ट्रिब्यूट में रखे गए एक रीसेंट इवेंट पर कैट्स लग रही थी थोड़ी रूठी हुई, क्योंकि अपेरेंटली उनका झगड़ा हो गया था रणबीर कपूर के साथ शो शुरू होने से पहले।
फिल्म मेकर यश चोपड़ा की याद में हुई बर्थडे पार्टी में कटरीना खफा थी। अगर सोर्सेज की माने तो कटरीना और उनके अलेजेड बो रणबीर के बीच फोन पर शो शुरू होने के कुछ ही समय पहले झगड़ा हुआ था। इससे कटरीना का मूड ऑफ हुआ और रैंप वॉक खत्म होते ही वो तुरंत वहां से चली गई। अपेरेंटली कटरीना रणबीर और उनके फीमेल को-स्टार्स की बॉन्डिंग से इनसिक्योर फील कर रही है और यश राज के इस इवेंट में ये साफ नजर आया कि कटरीना अनुष्का को कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट दे रही थी। मीडिया के साथ भी उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। हमें उम्मीद है कि दी एंग्री बर्ड्स लव बर्ड्स की तरह एक बार फिर गुटर गू करने लगेंगे। कटरीना, ऐसा क्या बोल दिया रणबीर ने जो आपका उड़ गया फ्यूज? आपके आपसी झगड़े की वजह से कहीं रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका ना बन जाए उनकी म्यूज। सिमी, व्हाट आर योर व्यूज? Katrina, माना कि sometimes Ranbir behaves like a confused teenager in a topless bar, but you got to admit that he's a thorough professional with every co-star. Katrina, क्यों करती हो झगड़ा? अच्छा हो या बुरा, रणबीर ही हैं आपका असली प्यार। आप चुपचाप कर लीजिए उन्हें ही स्वीकार। टेंटलाइज नंबर 8 बने हैं रणवीर सिंह, जिनके साथ हुआ एक ऊप्स मोमेंट जब शूटिंग के दौरान उनकी धोती खुल गई। लेकिन बुरी खबर यह है कि रणवीर सिंह डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। धोती खुली ना, मच्छर ने काट लिया और उनकी अलेजेड गर्लफ्रेंड दीपिका उनका रख रही है ख्याल। चेक इट आउट। अगर रूमर की माने तो द वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक रणवीर सिंह डेंगू की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। दरअसल रणवीर दुर्गापुर में फिल्म गुंडे की शूटिंग कर रहे थे, जहां उन्हें इन्फेक्शन और फीवर महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने शूट करना जारी रखा था ताकि प्रोडक्शन हाउस को लॉस ना उठाना पड़े। मुंबई आते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अब खबर है कि उनकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं है। रणवीर की एलिजेड गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण इस खबर से अपेरेंटली डिस्टर्ब्ड है और सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी शूटिंग कैंसिल करवा दी है ताकि वो रणवीर के साथ रह सके। रणवीर के रिलेटेड एक और खबर है कि रामलीला के शूट के दौरान वो गुजरे थे एक ऊप्स मोमेंट से, जब उनकी लो वेस्ट धोती गई थी फिसल एंड द मिसहैप लेफ्ट एवरीवन ऑलमोस्ट नथिंग टू द इमेजिनेशन। बट एज वी नो, रणवीर इज अ रियल रॉक स्टार और जैसे वो इस मॉन्टी मोमेंट से बाहर निकले, उसी तरह वो इस बीमारी से भी जल्द ठीक होंगे। How sad is that? रणवीर के इस हादसे के बाद मेरे ख्याल से स्टार्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में आगे से मस्किटो रिपेलेंट का खर्चा भी इंक्लूड करेंगे। What should take Simi? जान है तो जहान है. All the fame means nothing if you don't have good health to enjoy it. Ranveer, the only silver lining to this episode is that आपकी बिगड़ गई सेहत, लेकिन कम से कम आपको पता चला कि दीपिका के दिल में आपके लिए कितनी है चाहत. टेंटलाइज नंबर 7 बने सलमान खान, जो अब खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं मिस यूनिवर्स ओलिविया कुल्पो के लिए. आई होप आई प्रोनाउंस दैट राइट. लगता है सलमान को नॉन इंडियन लड़कियों को प्रमोट करना अच्छा लगता है. सुनने में आया है कि मिस यूनिवर्स ओलिविया कुल्पो बॉलीवुड कल्चर से काफी प्रभावित है और सलमान की दीवानी है. उन्होंने ये तक कह डाला कि वो सलमान के साथ काम करना चाहती है. वैसे सलमान हैज़ बीन अ गॉडफादर टू मैनी न्यू कमर्स इन द इंडस्ट्री लाइक कटरीना कैफ, सोमी अली, हेजल कीच, एंजेला जॉनसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतना ही नहीं, उनका पास्ट लिंकअप भी हुआ था लूलिया वांटूर के साथ, जो नॉन इंडियन थी. जब ओलिविया फीमेल फीटिसाइड और एड्स अवेयरनेस इंडिया में फैलाएगी तो सलमान उनके दोस्त और होस्ट बन चुके होंगे. हम उम्मीद करते हैं कि ओलिविया इस लिस्ट में शामिल होकर सलमान को खूबसूरत यादें देकर चली जाए. जिस तरह सलमान जी कर रहे हैं नॉन इंडियन लड़कियों को प्रमोट, वो दिन दूर नहीं है जब बॉलीवुड उन्हें कहेगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. व्हाट्स योर टेक सिमी? सलमान की जिंदगी से 30 साल की कटरीना गई तो 21 साल की ओलिविया ने एंट्री ली. लगता है सलमान लक इज गेटिंग बेटर बाय द डे. लेकिन वो कौन सी लड़की होगी जो सलमान के साथ करना चाहेगी परमानेंटली स्टे? टेंटलाइज नंबर 6 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने फिल्म रामलीला में सिर्फ एक आइटम नंबर करके फिल्म की हीरोइन दीपिका से लाइमलाइट छीन ली है. इतना ही नहीं, प्रियंका बटोर रही है काफी तारीफ लेजेंडरी बॉक्सर मैरी कॉम का रोल निभाकर और अपनी कॉम अपना मां का ख्याल रखकर. चेक इट आउट.
प्रियंका संजय लीला बंसाली की फिल्म रामलीला में एक आइटम नंबर कर रही हैं जो सेंसुअलिटी से भरपूर होगा। यानी फिल्म की हीरोइन दीपिका की नींद उड़ा देने की तैयारी प्रियंका ने कर ली है। सुनने में आया है कि प्रियंका की कातिल अदाएं दीपिका पर हावी हो सकती है। अभी से ही प्रियंका और दीपिका में कंपैरिजन शुरू होने लग गई है कि कौन दिख रहा है सबसे हॉट। अब देखना यह है कि सिर्फ एक आइटम नंबर के बल पर क्या प्रियंका दीपिका पर मात कर सकती है। वैसे प्रियंका चोपड़ा एक आदर्श बेटी है। वह अपनी मां का ख्याल भी रख रही है उनके साथ रहकर और प्रोफेशनली मैरी कॉम के रोल निभाकर अपना टैलेंट भी झलका रही है। प्रियंका का गाना इन माई सिटी को मिली सिटी और अब लगता है दीपिका से प्रियंका लगेगी इस आइटम नंबर में प्रीटी। व्हाट्स योर टेक सेमी? बॉलीवुड में यही चला आ रहा है किस्सा। एक आइटम गर्ल ही आजकल ले रही है लाइमलाइट का बड़ा हिस्सा। प्रियंका, आप शायद ये जान चुकी हो कि आइटम नंबर से ही दीपिका की फिल्म में आप जमा सकती हो अपना सिक्का। टेंटलाइज नंबर 5 बने हैं शाहरुख खान, जिन्होंने अपने आज राइवल अक्षय कुमार को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, शाहरुख का कहना है कि उनकी रीसेंट सक्सेस के बाद उन्होंने दोस्त नहीं बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। क्या शाहरुख ने ऐसा कहकर अक्षय को ताना तो नहीं मारा है? चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के थिएटर शेयरिंग कंट्रोवर्सी के बाद शाहरुख और अक्षय में दूरियां बढ़ गई। अगर सोर्सेज की माने तो अक्षय एंड शाहरुख ने एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की बर्थडे पार्टी अटेंड की। सिचुएशन ऐसी थी कि अक्षय और शाहरुख आमने सामने आते, लेकिन इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दोनों ने अलग अलग टाइम पर पार्टी में एंट्री ली। रूमर मॉन्गर्स की माने तो शाहरुख ने एक रीसेंट इवेंट में कहा, मैंने फिल्म रावण के बाद बहुत से दोस्त खो दिए हैं, लेकिन हाँ, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद मैंने नए दोस्त तो नहीं बनाए हैं, लेकिन नए दुश्मन जरूर बना लिए हैं। शाहरुख, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सक्सेस की कीमत तन्हाई ना हो। एक स्पेशल रैप सॉन्ग है जो मैं शाहरुख के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। Everybody calls you as reliable as a rock, but ouch is really lonely on the top. हमेशा डरते हो कि आप हो जाओगे फ्लॉप, ouch is really lonely on the top. Must you stay ahead of the young Bollywood crop? Ouch, yes, it's lonely on the top. Shah Rukh Khan is really promoting himself and his one film success. But to become a legend like Amit Ji or Dilip Kumar, you need humility in excess. Professional glory हासिल करने का मतलब ये नहीं है शाहरुख कि your relationship should be in a mess. टेंटलाइज नंबर 4 बनी है कंगना रनावत, जो कर रही है बैकआउट एक इंटीमेट सीन करने से अपने को स्टार के साथ। कंगना ने बताया कि उनके को स्टार हैं सिर्फ 17 साल के, यानी अंडर एज। तो जाहिर है कंगना ऐसा इलीगल काम ऑन स्क्रीन नहीं करेगी, नहीं करेगी। हियर आर द डिटेल्स। अगर सोर्सेज की माने तो कंगना रनावत ने अपनी अपकमिंग फिल्म रज्जो में रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया क्योंकि उनके को स्टार पारस अरोरा अंडर एज हैं। कंगना इस फिल्म में एक मुजरे वाली का रोल प्ले कर रही है, लेकिन जैसे ही कंगना को पता चला कि उन्हें एक 17 साल के बच्चे के साथ लव मेकिंग सीन करना है, तो उन्होंने तुरंत डायरेक्टर से इस सीन को करने से मना कर दिया। डायरेक्टर के पास इस सीन को ऑल्टर करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बिंदास रहने वाली कंगना शायद अचानक कंजर्वेटिव हो गई है क्योंकि एक बच्चे के साथ अडल्ट सीन करके बॉलीवुड में वो बदनाम नहीं होना चाहती। डायरेक्टर को चुप कराकर कंगना इज सडनली कॉलिंग द शॉट्स। मुझे लगता है फ्यूचर में कंगना विल गिव डायरेक्शन अ शॉट। सो टेक से मी। What nonsense! कंगना को नहीं बनना है सेट पर डायरेक्टर की तरह डिसीजन मेकर. On the big screen, Kangana is known to be a risk taker, but this time she does not want to be accused of being a child molester. I would say it was very sensible of her. A to Z ऑफ बॉलीवुड में आज है S फॉर सेक्स कॉमेडीज, जिससे ऑडियंस अब ऊब गई है। उन्हें चाहिए C फॉर क्लीन सिनेमा, लेकिन आपके लिए हम लाएंगे अच्छी सी गॉसिप, नॉट बैड गॉसिप। अच्छी गॉसिप अच्छी भी होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। If any other actress had a problem with Sanjay Leela Bhansali, she would have shouted out loud. But dignified Aishwarya still took the diplomatic way out by simply saying that things just might not have worked out.
Shahid is going through a mini crisis. Personal life में he is not dating and बड़े break के लिए he is desperately waiting. Meanwhile, रणबीर जैसे stars की बढ़ रही है rating. शाहिद I think अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाने से अच्छा रणबीर के साथ टाई अप ही कर लेते. Like they say, when you're caught on the wrong tide, it's better to piggy ride. टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है ऐश्वर्या राय, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में आइटम नंबर नहीं करने का किया खुलासा. और हबी अभिषेक ने ऐश के साथ फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी साइन नहीं करने का किया दावा, बिकॉज हबी wanted to do the item number. Here is the status quo about Ash's relationship with her once upon a favorite director Sanjay Leela the Bhansalis. अगर सोर्सेज की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म में आइटम नंबर नहीं किया, पर इसका मतलब नथिंग इज रॉन्ग. उनका मानना है कि ये तो चीजें होती रहती हैं या फिर वो नहीं होती, और इस समय चीजें नहीं बन पाई. डिप्लोमेटिकली ऐश ने कहा कि उन्हें संजय के साथ काम करने से एतराज तो नहीं है, लेकिन पास्ट में ऐश संजय से नाराज थे क्योंकि वो उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तान में एक्स बॉयफ्रेंड सलमान के साथ कास्ट करना चाहते थे, जिसे ऐश ने साफ मना कर दिया था. गुजारिश में उन्होंने सुलह कर ली थी, लेकिन गुजारिश बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्टर डायरेक्टर की यादगार जोड़ी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑडियंस जल्द ही बड़े पर्दे पर एंजॉय कर पाएगी. Simi, do you think Aishwarya made the right move by rejecting this item number? Is her career over? We don't know, but Simi will know. If any other actress had a problem with Sanjay Leela Bhansali, she would have shouted out loud, but dignified Aishwarya still took the diplomatic way out by simply saying that things just might not have worked out. टेंटलाइजर नंबर 2 बने हैं शाहिद कपूर, जो अपने फिल्म की सक्सेस के लिए रणबीर की फिल्म बेशरम का सहारा लेने जा रहे हैं, अपनी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर उसके साथ अटैच करके. अगर सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर भी बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहते थे. रिपोर्टेडली शाहिद की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम है रैम्बो राजकुमार या आर राजकुमार जो भी है, का ट्रेलर वो रणबीर की फिल्म बेशरम के साथ अटैच करने की सोच रहे थे. शाहिद ने रणबीर के साथ अपनी बॉन्डिंग काफी बढ़ा ली है, लेकिन इसके बावजूद शाहिद ने डायरेक्टर प्रभु देवा को फॉर्मल बातचीत करने की रिक्वेस्ट की. रणबीर शायद मान भी गए हैं. शायद जानते हैं कि रणबीर आजकल के हार्ट थ्रॉप बन चुके हैं और उनकी पॉपुलैरिटी हर फिल्म के साथ बढ़ती जा रही है. शायद की लास्ट फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. शायद इस नए स्ट्रेटेजी से वो अपनी आने वाली फिल्म की ओर ऑडियंस का ध्यान जुटा सकते हैं. वी विश शाहिद ऑल द बेस्ट. फटा पोस्टर निकला हीरो. क्या रणबीर की फिल्म में सिर्फ ट्रेलर दिखाने से शायद ऑडियंस के मन में फिर से बन जाएंगे पॉपुलर हीरो? सिमी. Shahid is going through a mini crisis. Personal life में he is not dating and बड़े break के लिए he is desperately waiting. Meanwhile, रणबीर जैसे stars की बढ़ रही है rating. शाहिद I think अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाने से अच्छा रणबीर के साथ tie up ही कर लेते. Like they say, when you're caught on the wrong tide, it's better to piggy ride. क्या आप जानते हैं कि फिल्म कूली में अमित जी के किरदार की मौत होने वाली थी, लेकिन सेट पर इंजरी के बाद पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान रखकर फिल्म की हैप्पी एंडिंग कर दी गई. आपके गॉसिप का दी एंड नहीं है. ब्रेक के बाद मिलते हैं. It's ironic that nobody wants to make a film on any Bollywood veteran. What? Huh? I hope this documentary is genuine and not aimed at just titillating the sex-starved men. टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है पॉर्न स्टार सनी लियोनी, जिन पर फोटो जर्नलिस्ट दिलीप मेहता एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं. क्या ऑडियंस के लिए होगी ये डॉक्यूमेंट्री या मिनी कामा सूत्रा? चेक इट आउट.
सनी लियोनी जब से इंडिया में आई है उनकी किस्मत ही बदल गई है। अगर सोर्सेज की माने तो अडल्ट फिल्म स्टार सनी पर दिलीप मेहता एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में सनी की पूरी लाइफ दिखाई जाएगी। सनी के पति डैनियल वेबर भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनेंगे। पूरे 18 महीने इस फिल्म की शूटिंग चलेगी। सनी की जर्नी फ्रॉम अ नर्स टू एन अडल्ट फिल्म स्टार, उनके इंडियन पेरेंट्स और सनी के जीवन के अच्छे बुरे पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस डॉक्यूमेंट्री से सनी के अंदरूनी रूप को भी जान जाएंगे। Hats off Sunny, or should I say clothes off? Anyway, she has celebrated her nudity and now the documentary will also be viewed and sell like a fast-moving commodity. What say Simi? It's ironic that nobody wants to make a film on any Bollywood veteran. I hope this documentary is genuine and not aimed at just titillating the sex-starved men. That's it for today, friends. This is Vivan signing off. हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे Tantalize पर with gossip का spicy curry. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.